एक और मज़ेदार प्रोजेक्ट के साथ मैं आज आपके सामने हूँ। मैंने बनाया है टाइपिंग मास्टर का एक प्रोजेक्ट, जो ऑफ़लाइन चलेगा जिसके लिए इंटरनेट की आवश्यकता नहीं है। मैंने क्लिक कर दिया और आप देख लें ये ओपन हो चुका है। नीचे जो है टास्क बार में कहीं कुछ खुला नहीं है। ये प्रोजेक्ट एक्सेल पर बना हुआ है, एक्सेल से संबंधित एक प्रोजेक्ट है। तो इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है आपको टाइम दिखा रहा है, डेट दिखा रहा है। और यहाँ पर मैटर दिख रहा है, आपको लिखना है वीडियो प्रोवाइड अ पावरफुल वे टू हेल्प यू प्रूव। और नीचे यहाँ कह रहा है कि जो शब्द टाइप करना है, शब्द यहाँ पर है। एक्सेल को ओपन करना चाहते हो तो इस बटन प्रेस करके और यहाँ एक्सेल ओपन हो जाएगा, और इसको क्लोज करना चाहते हो तो एग्जिट कर सकते हैं। यहाँ जो कुछ भी आप टाइप कर रहे हैं, जितना भी टाइप करें आप, उसका स्पीड पता चलेगा यहीं पर आपको, उसकी एक्यूरेसी पता चलेगी, कितना देर आपने ड्यूरेशन पता चलेगा आपका, कितना वर्ड आपने काउंट किया, रॉन्ग कितना किया, ये सब कुछ जो है यहीं पता चलेगा। और जैसे ही आप एग्जिट करेंगे, अपने आप ये क्या होगा, एक्सेल के एक दूसरे सीट में जाकर डेटा स्टोर भी हो जाएगा। जितनी बार आप इस पे टाइपिंग करेंगे, उतनी बार का जो है डिटेल, हर बार का रिपोर्ट ले जा करके ये एक्सेल पर सेव भी करता जाएगा। और जिसमें जा करके आप देख सकते हैं, आप तुलना कर सकते हैं कि दिन प्रतिदिन या हर नेक्स्ट बार में आपकी स्पीड में कितना डिफरेंस है, कितना अंतर आया है। आइए इसको देखते हैं काम कैसे करता है। यहाँ पर मैंने लिख दिया वीडियो, एंटर स्पेस बार प्रेस कीजिएगा। देखिए जैसे ही आप स्पेस प्रेस करेंगे नेक्स्ट वर्ड आ जाएगा, और यहाँ शुरू कर दिया इसने, ठीक है। 0 वर्ड पर मिनट अभी दिखा रहा है। और उसके बाद से मैं स्पेस कर दिया, जो कुछ भी यहाँ लिख करके आ रहा है मैं उन सबको यहाँ टाइप कर रहा हूँ। ये जो मैटर है ये आपके ऊपर है कि आप मैटर क्या अंदर लिखते हैं, कितना मैटर लिखते हैं। जो कुछ भी आप लिखेंगे वही चीज आपको ये सजेस्ट करेगा। यहाँ पे कह रहा है एंटर प्रेस करिए, नेक्स्ट सेंटेंस आ रहा है। अभी देखिए एक्यूरेसी 100% चल रही है। कहीं गलती से भी मैंने कैपिटल या स्मॉल की गलती कर दी तो तुरंत जो एक्यूरेसी मेरी कम हो जाएगी। पावरफुल मैं लिख रहा हूँ, पावरफुल, और मैं देखिए डबल एल लगा दे रहा हूँ। अब देखिए एक्यूरेसी जो है 100% है। स्पेस बार प्रेस करते हैं 92.31% हो गया। तो एक्यूरेसी भी यहाँ पर जो है आपको चेंज होते हुए दिखाई देगा। मैंने यहाँ पर किया प्रूफ, एंटर, पेस्ट। तो ये चीजें आपको यहाँ मिलेंगी। अब अगर मैं एक्सेल ऑन करके दिखाता हूँ एक बार, जितना भी मैंने टाइप किया है वो सब कुछ जो है, ये देखिए यहाँ पर पहले शीट में ये मैटर है। आपको मैटर अपने हिसाब से जो रखना है रखिए। ये शुरू से एकदम लास्ट तक पूरा बताऊंगा, पूरा मैटर कैसे लेना है, शीट कैसे बनाना है, डिजाइन कैसे करना है, कोड कैसे करना है। कोड को मैंने नीचे जो है कर दिया है, लिंक दे दिया है, वहां से जाकर के आप देख लीजिएगा। ये देखिए अभी जो है मैंने कितने मिनट जो है मैंने उसको ओपन कर रखा, कितने मिनट तक उस पर अपने काम किया, कितने वर्ड पर मिनट, और एक्यूरेसी मेरी 95% का, टोटल 20 वर्ड्स पे मैंने काम किया है। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर दिख रही हैं। और ये दो सीट, इन्हीं दोनों सीट से जो है आपका पूरा काम हो जाएगा। जितना मैटर चाहें आप अनलिमिटेड यहाँ मैटर रख सकते हैं, वो नेक्स्ट टू नेक्स्ट आता रहेगा, और उसमें आपकी एक्यूरेसी स्पीड दिखती रहेगी। तो अब वक्त है ये जानने का कि ये बनेगा कैसे। शुरू से जो है हम इसको देखेंगे, बनाएंगे स्टार्टिंग से एकदम। मैं एक वन बाय वन स्टेप आपको बताऊंगा कैसे आपको इसको बनाना है, और बड़ी आसानी से आप बना लेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, एक्सेल का एक शीट ओपन कर लेता हूं। चलिए मैं इसे क्लोज कर देता हूं। इसमें आपको दो शीट ले लेना होगा। पहले शीट का जो है नाम लिख दीजिएगा सेंटेंसेस। दूसरे शीट का नाम आप रख दीजिएगा रिपोर्ट या रिजल्ट। सेंटेंस वाले में क्या करना है, आपको कुछ मैटर लेकर के आना है। आप खुद से मैटर टाइप करिए, वेबसाइट से जाकर मैटर लेकर आइए, या फिर एमएस वर्ड ओपन कर लीजिए और रैंडम कमांड से ही मैटर लेकर आ जाइए। तो मैं विन वर्ड लिख करके एमएस वर्ड ओपन कर ले रहा हूं, और यहाँ पर इक्वल टू RAND रैंड लिख करके आप 10-20 पैराग्राफ ले लीजिए। मैंने 20 पैराग्राफ ले लिया। एंटर प्रेस कर लीजिए, कंट्रोल A से सेलेक्ट कीजिए, कंट्रोल C से कॉपी करिए, और वर्ड को बंद कर दीजिए। अब एक्सेल में यहाँ आकर कंट्रोल V से पेस्ट कर दीजिए। पेस्ट हो गया। अब मैं चाहता हूं कि जो है ये सिर्फ 5 ही कॉलम में रहे, मतलब ए से लेकर के ई तक ही रहे, क्योंकि ये दिख रहा है आपको एकदम लास्ट तक बहुत ज्यादा ही ये कॉलम कवर कर रहा है। तो 5 ही कॉलम में रहे मुझे, तो मैं क्या करूंगा, इस तरीके से सेलेक्ट कर लूंगा ए से लेकर ई तक। और यहाँ पर आइएगा, जस्टिफाई पे आप क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। जस्टिफाई पे क्लिक किया मैंने। अब देखिए सारा का सारा मैटर जो है आपको इसी 5 कॉलम में दिख रहा है। अब एक कॉलम को आप चौड़ा कर लीजिए, और ये देखें यहाँ पर ढेर सारा मैटर आपको मिल गया है। एक जो है सेल का जो मैटर है वो एक लाइन माना जाएगा। तो यहाँ पर मुझे ये पूरा दिख रहा है। अब रिजल्ट में आ जाइए, और रिजल्ट में जो है आपको करना क्या है, जो जो भी आप रिजल्ट चाहते हैं। मैं चाहता हूँ डेट आ जाए, डेट ले लिया, और कितने देर तक मैंने टाइपिंग किया है ड्यूरेशन में ले लेता हूँ। यहाँ पर जो है वर्ड पर मिनट WPM,
एक्यूरेसी, वर्ड काउंट कर लिया मैंने। यहाँ पर नेविगेशन सीट पर क्लिक करिएगा और मिडिल सेंटर कर लेता हूँ। बैकग्राउंड जो देना दीजिए। तो आपने दोनों शीट बना लिया। अब आपको शीट में कुछ नहीं करना है। अब क्या करना है, सीधे चलना है आपको विजुअल बेसिक एप्लीकेशन ओपन करना है। उसे ओपन करने का शॉर्टकट की होता है Alt F11। Alt F11 प्रेस कर लीजिए, आपके सामने आ गया माइक्रोसॉफ्ट विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन। अब इसमें क्या करना है, इंसर्ट पे जाइएगा और यूजर फॉर्म पे क्लिक कर दीजिएगा। एक यूजर फॉर्म आ जाएगा आपके सामने। उसके साथ साथ ये टूल बॉक्स भी आ जाता है। तो यहाँ यूजर फॉर्म 1 इंसर्ट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसको चौड़ा कर लेंगे। मैंने इतना चौड़ा कर लिया और नीचे भी हम खींच लेंगे। अब क्या करना है, इस टूल बॉक्स से हम लोग टूल लेंगे। कौन कौन सी टूल लेंगे? देखिए, दो ही टूल का इसमें यूज हो रहा है, एक तो लेबल का और एक जगह टेक्स्ट बॉक्स का यूज होगा। तो पहले तो आप लेबल ले लीजिए। मैंने लेबल ले लिया और यहाँ पर लेबल को रख दिया। यहाँ थोड़ा सा चौड़ा कर लीजिए आप। चौड़ा कर लेने के बाद से जो है उसका बैकग्राउंड वगैरह आप, मैं चलता हूँ बैक कलर से। बैकग्राउंड डबल क्लिक करूंगा बैक कलर पे। पैलेट में जाकर इसका बैकग्राउंड मैंने येलो कर दिया। और उसमें जो है मैं यहाँ जो लिख करके आया लेवल वन, वो चाहता नहीं हूँ कि लिख करके आए, तो लेवल वन को यहाँ से मैं डिलीट कर दूंगा। ठीक है, हमने डिलीट कर दिया। और जो कुछ भी लिख करके आएगा वहां पर अपने आप जो लिख करके आएगा उसकी साइज बढ़ा देता हूँ। फॉन्ट पे जाइएगा, डबल क्लिक करिएगा। मैं साइज 14 कर दे रहा हूँ और यहाँ से जो है फॉन्ट का स्टाइल कॉमिक सेंस कर दे रहा हूँ। कॉमिक सेंस MS ओके कर दिया। आप कोई भी फॉन्ट स्टाइल ले लीजिए और जो कुछ भी लिखा रहा है वो बीच में रहे। तो मैं अलाइन सेट करूंगा। सबसे नीचे जाऊंगा, यहाँ पर यहाँ दिया है टेक्स्ट अलाइन, डबल क्लिक कर दूंगा। और यहाँ अभी फिलहाल कुछ लिखा नहीं है, मगर लिखता तो बीच में आता है। तो हमने ये दे दिया। पहले बना ले रहा हूँ, फिर बाद में जाकर के सबका नाम मैं दूंगा। ठीक है। अब फिर Ctrl+C Ctrl+V कर लिया है मैंने। अब एक दूसरा यहाँ पर मैंने लेबल बना दिया है और इसमें भी कुछ सेट करने की आवश्यकता नहीं है। साइज वगैरह इसी का जो है कॉपी अपने आप हो गया है यहाँ पर। अब मैं तीसरा Ctrl+C Ctrl+V से मैं ले लेता हूँ, यहाँ पर इसे छोटा कर दूंगा। ये एक्सेल को ऑन करने का बटन है। तो मैं इसमें यहाँ लिख देता हूँ, क्योंकि इस EXCL एक्सेल ऑन ये दिखना चाहिए कि ये किस लिए बटन है। और बैकग्राउंड कलर, मैं जाके बैक कलर से बैकग्राउंड कलर इसका रेड कर दे रहा हूँ। शब्द को व्हाइट कर दूंगा। यहाँ पर फोर कलर में जाइएगा, पैलेट में, और व्हाइट कर दिया मैंने। अब Ctrl+C Ctrl+V से एक और बॉक्स यहाँ ले लूंगा। ये क्या करे, एग्जिट करने के लिए है ये। तो इसको मैं यहाँ पर कैप्शन से इसका लिख दे रहा हूँ एग्जिट। और इस बटन का जो है कलर मैं कर देता हूँ ग्रीन। हमने ग्रीन कर दिया। ठीक है। और इधर से जो है इसको थोड़ा सा कम कर लेते हैं। अब मैटर जो टाइप करना है वो कहाँ पर आएगा, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, तो इसी का Ctrl+C Ctrl+V करके एक और कॉपी हम यहाँ पर बना लेते हैं और इसे हम चौड़ा कर देंगे। इसी में मैटर लिख करके आएगा। जो भी मैटर रहेगा उसको हमने यहाँ कर दिया। बैकग्राउंड कलर इसका डिफरेंट कर देते हैं। बैक कलर में चलेंगे और हमने बैकग्राउंड कलर ये कर दिया। अब क्या है, एक और लेबल लेंगे। यहाँ पर Ctrl+C Ctrl+V करिएगा और इसे हम बीचों बीच में रख देते हैं। यहाँ पर हाईलाइट होगा कि कौन सा वर्ड आपको टाइप करना है, वो वर्ड यहाँ पर हाईलाइट होगा। इसका भी बैकग्राउंड कलर कुछ कुछ डिफरेंट कर दे रहा हूँ। अब हमें एक टेक्स्ट बॉक्स चाहिए। फर्स्ट टेक्स्ट बॉक्स लेने जा रहा हूँ जिसमें हम टाइप करेंगे। तो टेक्स्ट बॉक्स यहाँ दिख रहा है, इसे पकड़ के लाइए। और जो कुछ भी लिखना है वो इसी में हम लिखेंगे, टेक्स्ट बॉक्स में ही लिखेंगे हम। इसका आपको सेटिंग करना पड़ेगा। मैं जा रहा हूँ बैक कलर में। मैंने बैक कलर इसका कर दिया। जो शब्द लिख करके आएंगे वो किस कलर का होगा और साइज क्या होगी, फोर कलर में जाइए पैलेट में। शब्द का कलर कैसा रहेगा और उसकी साइज बढ़ा दीजिए। फॉन्ट पे डबल क्लिक कीजिए। मैं कर दे रहा हूँ कॉमिक सेंस। अब हम फिर से लेबल लेंगे। इस पे क्लिक करिएगा, Ctrl+C Ctrl+V। इस लेबल को नीचे लेकर के आइए और इसको मैं चौड़ा कर दे रहा हूँ। इसमें हम मैटर लिखेंगे। तो चलेंगे कैप्शन में और हम टाइप कर देते हैं। जो भी आप चाहे लिखना लिख लीजिएगा। मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ वेदांश्री एक्सेल VBA और हमने कर दिया। अब ये लिख करके आ रहा है मैटर का कलर। अब हम क्या करेंगे, Ctrl+C Ctrl+V से एक और मैं यहाँ नीचे लेकर के आऊंगा। Ctrl+C Ctrl+V से एक और यहाँ नीचे लेकर के आऊंगा। Ctrl+C Ctrl+V और ये लास्ट बीच वाले को मैं जरा बड़ा बड़ा कर लूंगा, दोनों तरफ से बराबर रहे। बैकग्राउंड का जो कलर है उसे मैं चेंज कर लूंगा।
मैं चलूंगा, इस यूजर फॉर्म पे क्लिक करूंगा और बैक कलर से जाकर जो भी बैकग्राउंड का कलर लेना चाहते हैं आप ले लीजिए। मैंने ऐसे कर लिया बैकग्राउंड कलर। और ये जो लिखा हुआ है ना, इसका कलर हटा देता हूँ। इसको मैं हटा दूंगा, मैं चाहता हूँ बैकग्राउंड कलर कुछ रहे ही ना। तो बैक कलर से जा करके और ये जो लेबल दिख रहा है इसका भी कलर मैं सेम कर दूंगा। और इसमें जो लिखा हुआ टेक्स्ट है उसको मैं फोर कलर से व्हाइट कर दूंगा। ये रहा। तो इस तरीके से हमने इसे बना लिया है। तो डिजाइनिंग पार्ट भी हमारा यहाँ कंप्लीट हो गया। यहाँ पर यूजर फॉर्म 1 लिखा हुआ है, यहाँ पर यूजर फॉर्म 1 पर क्लिक करके और इसका नाम लिख दीजिए टाइपिंग मास्टर। यहाँ तक हो गया आपका। अब क्या करना है, अब हम इसका कोडिंग लिखेंगे, इसको कैसे काम करेगा, ये किस लिए यूज करना है, ये किस लिए यूज करना है। अच्छा, यहाँ पर मैं कलर कुछ दूसरा कर दे रहा हूँ क्योंकि बैकग्राउंड की वजह से ये दिख नहीं रहा है। बैक कलर में जाकर के ये रहा, अब ये दिख रहा है। सारे बटन्स का देखिए नाम क्या है। इस लेबल का नाम है लेबल 1, इसका नाम है लेबल 2, इसका नाम है लेबल 3, लेबल 4, इसका नाम है लेबल 5, इसका नाम है लेबल 6, ये है टेक्स्ट बॉक्स 1, और इसका नाम है लेबल 8, लेबल 9 और लेबल 10। ठीक है। तो अगर आप अपने याद रखने के लिए चाहते हैं तो इन सब का नाम कुछ भी रख सकते हैं, कुछ स्पेसिफिक कर सकते हैं नाम। जैसे इसमें डेट आएगा, है ना, तो मैं इसमें दे सकता हूँ LBL DATE, डेट, है ना, ऐसे कर दीजिए लेबल डेट। ठीक है। यहाँ आइए सेकंड पे, इसमें ड्यूरेशन आता है तो आप इसका नाम दे दीजिए LBL DURATION, ड्यूरेशन। सब कुछ स्मॉल में लिख रहा हूं मैं। ठीक है। यहाँ पर एक्सेल ऑन होगा तो इसका नाम दे दीजिए LBL। ये एग्जिट के लिए है तो इसका नाम दे दीजिए LBLEXIT, एग्जिट। यहाँ पर मैटर आएंगे, सेंटेंस आएगा तो इसका दे दीजिए LBLSENTENCE, स्पेलिंग ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर हाईलाइट होगा तो इसको दे दीजिए LBL हाईलाइट। इसमें आप टाइप करेंगे तो हम दे देंगे ये जो है TXT बॉक्स है, ये टेक्स्ट बॉक्स है जहां पर हम टेक्स्ट टाइप करेंगे। और ये जो लिखा हुआ उससे कोई लेना देना नहीं है, वहां कुछ होना नहीं है। यहाँ पर क्या शो करेगा, वर्ड पर मिनट शो करेगा तो इसका नाम दे दीजिएगा LBLWPM। यहाँ क्या शो करेगा, एक्यूरेसी दिखेगी तो आप इस वाले को सेलेक्ट करके इसका नाम दे दीजिए LBLACCURACY। यहाँ क्या शो करेगा, वर्ड काउंट शो करेगा तो इसका भी आप नाम दे दीजिए LBL लेबल वर्ड काउंट, COUNT। ठीक है। तो इस तरीके से आपने सबका नाम दे दिया जिसको आप फॉर्मूले में कोडिंग में यूज करने वाले हैं। अब इसको जरा हम देखते हैं, टेस्ट करते हैं एक्सेल पे कैसे दिखाई दे रहा है। मैं आ जाता हूँ यहाँ पर, क्लिक करूंगा और देखिए एक्सेल पे इस तरीके से दिखाई देगा। तो मैं क्या कर देता हूँ, सबसे पहले हम इसे अब सेव करेंगे। कैसे, तो जब आप F12 प्रेस करते हैं तो आपके सामने सेव एज का विंडो आता है। जहां कहीं भी सेव करना है लोकेशन ले लीजिए, मैंने डेस्कटॉप दे दिया। इसका जो नाम देना है वो नाम दे दीजिए। और यहाँ नीचे जो है बाय डिफॉल्ट एक्सेल वर्कबुक में सेव होता है, आप क्लिक करिए और वर्कबुक के बजाय जो दूसरा दिख रहा है एक्सेल माक्रो इनेबल वर्कबुक, उसमें आप सेव कीजिएगा। अगर आप इसमें नहीं सेव करेंगे तो नेक्स्ट टाइम ये काम नहीं करेगा। अब मैं इसे क्लोज करके और ओपन करता हूँ, Ctrl W से मैंने क्लोज कर दिया और फिर जाकर के मैं यहाँ पर क्लिक कर दे रहा हूँ। फर्स्ट टाइम हमने इसे ओपन किया है। डेवलपर में चलता हूँ, यहाँ पर हम यहाँ पर आ चुके हैं। Alt F11 से भी आप यहाँ पर आ चुके हैं। अब मैं चाहता हूं कि जब कभी भी मैं एक्सेल खोलूं तो डायरेक्ट यही खुल जाए, ये जो हमने अभी डिजाइन किया है, जो हमने सॉफ्टवेयर बनाया यही खुल जाए, एक्सेल ना खुले। उसके लिए क्या करना होगा, आप यहाँ पर आइएगा, ये जो दिया है दिस वर्कबुक में डबल क्लिक कीजिए, ये खुल गया। और जनरल को बना दीजिए वर्कबुक और यहाँ लिख दीजिए application.visible इज इक्वल टू फॉल्स। मतलब हम कह रहे हैं कि एक्सेल अब ना खुले। तो क्या खुलेगा, तो उसके जगह पर ही हमारा खुलेगा, इसका नाम क्या है, यूजर फॉर्म 1 है। ठीक है। तो हम कहेंगे उसके जगह खुलेगा user form 1.show। हमने ये बोल दिया। ठीक है, कि उसके जगह पे ये खुलना चाहिए। तो अब देखिए, अब एक्सेल क्लोज करके जब मैं जाऊंगा ना तो खुलेगा, ये खुलेगा। लेकिन दिक्कत है, जब ये खुल जाएगा उसके बाद कुछ होगा नहीं क्योंकि हमने अभी इस पे कोई कोडिंग किया नहीं है। तो एक दो बटन की कोडिंग अभी मैं तुरंत कर दे रहा हूँ। पहले तो एक्सेल 1 पे जाके
और हम यहाँ पर देखिए कह रहा है कि आपने LVL ऑन बटन पे क्लिक किया है। तो हम इसमें लिख दे रहे हैं कि जब भी कोई इस बटन पे क्लिक करे, किस बटन पे, तो ये जो एक्सेल ऑन वाले बटन पे जब कोई क्लिक करे तो एक्सेल खुल जाए। एप्लीकेशन डॉट विजिबल इज इक्वल टू ट्रू। अगर फॉल्स लिख दूंगा तो एक्सेल बंद होता है, ट्रू लिख देने पर एक्सेल, और ये जो फॉर्म है ना, ये यूजर फॉर्म जो है ये बंद हो जाए तो वहां पर हम लिख देंगे अनलोड मी, नहीं तो वो खुला ही रहेगा, एक्सेल तो ओपन हो जाएगा, सॉफ्टवेयर भी खुला ही रहेगा। तो ये चीज हमने यहाँ कर दिया। चलिए मैं क्लोज कर देता हूँ, कंट्रोल S से सेव और कंट्रोल W से वर्कशीट को क्लोज करता हूँ। अब चल करके मैं जब इसे क्लिक करूंगा आप देखें ये खुल गया है ना। नीचे कहीं आप देख लें टास्क बार पर एक्सेल खुला नहीं है। तो अब जो है एक्सेल खोलना है तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया, एक्सेल खुल गया और वो बंद भी हो गया। तो हमने क्या किया है कि ओपन क्लोज का हमने यहाँ पर कोड लिख दिया है। यूजर फॉर्म पे जाकर डबल क्लिक करके इसे ओपन कर लेता हूँ। एग्जिट का क्या है, जब कोई इस पे क्लिक करे तो जो है हमारा ये सॉफ्टवेयर बंद हो जाए, और बंद होने के साथ साथ जो कुछ भी मैंने इसमें टाइपिंग किया हुआ है वो चीज जो है हमारे एक्सेल में जाकर सेव हो जाए, स्टोर हो जाए। तो एग्जिट वाले बटन पर क्लिक कीजिएगा और यहां पर मैं लिख देता हूं दिस वर्कबुक जो है डॉट सेव कर दिया, एंटर प्रेस करूंगा, यानी इस बटन पे क्लिक करते ही वर्कबुक में सेव हो जाए, ऊपर से ये एप्लीकेशन जो है, ये जो प्रोग्राम है ये बंद भी हो जाए, अनलोड भी। ठीक है। और बैकग्राउंड में ये नहीं कि ये जो है यूजर फॉर्म जो है आपका क्लोज हो गया लेकिन बैकग्राउंड में एक्सेल चल रहा है, ऐसा ना हो। बैकग्राउंड में एक्सेल जो है क्लोज भी हो जाना चाहिए। एप्लीकेशन डॉट क्विट। तो ये तीन चीजें, बस 3 लाइन लिखना होगा, मैं यहाँ कमेंट कर दे रहा हूं। ये एग्जिट बटन का कोड है, और यहां पर मैं लिख दे रहा हूं कि ये एक्सेल ऑन बटन का कोड है। तो इसी तरीके से बाकी भी बटन्स के जो है आपको कोड लिखने होंगे। ठीक है, मैंने लिख लिया है, मैं एक ही बार में उसे ला करके यहाँ पर इंसर्ट कर दे रहा हूँ, और इस पूरे कोड में मैं कमेंट कर दिया हूँ, जा जा करके देख लीजिएगा कि किस कोड का क्या है, किस किट कोड को मैंने किस लिए यूज किया हुआ है। ठीक है, और फिर आप यूज करिएगा, डिस्क्रिप्शन में जो है नीचे मैंने कोड का लिंक दिया हुआ है। तो जैसे मैंने 2 बटन का कोड लिखा है वैसे मैं सारे बटन का कोड लिख देता हूँ कि किस तरीके से यहाँ पर आपका डेट आएगा ऑटोमेटिक, कैसे यहाँ पर जो है ड्यूरेशन शो करेगा कि कितना देर आपने टाइपिंग किया है, और जैसे ही आप इस सॉफ्टवेयर को ओपन करेंगे अपने आप जो है सेंटेंस यहाँ पर लोड हो जाएगा, दिखना शुरू हो जाएगा, किस शब्द को टाइप करना है वो यहाँ हाईलाइट होने लगेगा, जैसे ही टाइप करके आप स्पेस बार प्रेस करेंगे तो तुरंत नेक्स्ट शब्द आ जाएगा, यहाँ पर जो है आपका वर्ड पर मिनट आ जाएगा, एक्यूरेसी आ जाएगी। तो इन सब का मैं कोड लिखने जा रहा हूँ। एक बात का आप बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आप कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, तो मैंने जो है ये जो बटन्स है ना इनके नाम जो दिए हैं ना वही रखिएगा, कैपिटल स्मॉल का भी ध्यान दीजिएगा। जैसे देखिए मैंने इसका नाम दिया है LBL डेट, है ना, तो आप भी यही नाम रखिएगा। अगर नाम चेंज कर रहे हैं तो क्या करिएगा, कोड में जाकर के जो मेरा कोड आप कॉपी कर रहे हैं उसमें जाकर जहां भी LBL डेट होगा उसको रिप्लेस कर दीजिएगा। ठीक है, आप जो भी नाम रख रहे हैं तो नाम जो एकदम सही से रखिएगा, नाम गलत रखेंगे तो फिर एरर आने लगेगा। तो देख लीजिए नाम आपके सामने इसलिए मैंने रखा है। ठीक है, ये देखिए LBL सेंटेंस, और कैपिटल स्मॉल का भी ध्यान दीजिएगा कि जैसे मैं लिखा हूं वैसे ही बटन का नाम होना चाहिए, तभी वो कोडिंग जो है उस बटन पे सपोर्ट करेगा। तो एक तो ये ध्यान दीजिएगा बटन का नाम, दूसरा एक्सेल में जो है आप ध्यान दीजिएगा यहाँ मैंने सेंटेंस नहीं सेंटेंसेस लिखा हुआ है, तो मैं कोडिंग में भी जो है सेंटेंसेस ही शीट की बात करूंगा, यहाँ रिजल्ट लिखा है, तो इन सबको भी, ये दोनों जो नाम है ना, नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नाम ही को जो है आप कोडिंग में कॉल कर रहे हैं कि भाई ये नाम जहां मिले वहां पर से तुम सेंटेंस लेकर आओ, ये नाम जहां नहीं मिले वहां पर तुम इस चीज को दिखाओ। तो इसका बहुत महत्व है। तो आप बस क्या कीजिएगा, कोडिंग कैसे करना है, मैंने तो 2 बटन कर दिया, आप पूरा का पूरा कोडिंग वहां से कॉपी करिएगा और पेस्ट करिएगा। पेस्ट कैसे करेंगे, तो जैसे मान लीजिए ये आपने पूरा डिजाइन कर लिया, ठीक है ना, डिजाइन कर लेने के बाद से ये जो खाली जगह दिख रहा है उस पर डबल क्लिक करिएगा। डबल क्लिक करिएगा तो यहाँ पर जो 2 बटन का आपने कोडिंग किया है, आप इस कोडिंग को भी डिलीट कर दीजिएगा, पूरा इसको उड़ा दीजिएगा, यहाँ कुछ रखिएगा नहीं। तो मैं इसे डिलीट कर दे रहा हूं। और जो कोडिंग आप कॉपी करके ला रहे हैं वेबसाइट से जाकर कॉपी कर लीजिएगा, और जब आप यहाँ क्लिक करेंगे, जैसे ही आप यहाँ ब्लैंक पर क्लिक करेंगे ना तो आप यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, देखिए मैं ब्लैंक पे क्लिक करूंगा, ये जो खाली जगह है इस पे क्लिक करिएगा, ब्लैंक पे आ जाएगा। जो भी बटन्स की कोडिंग थी
उसको मैंने डिलीट कर दिया और यहाँ पर उस कोड को लाके डायरेक्ट पेस्ट कर दीजिएगा। जब आप पेस्ट कर देंगे आप ये पूरा पूरा कोड आपके सामने आ जाएगा, ठीक है ना। ये यूजर फॉर्म पे होगा, ठीक है, ये किसी भी बटन के अंदर नहीं होगा। तो ये जो है शुरू में हमने कुछ जो है यहाँ पर डिफाइन किया है, और उसके बाद से जो है सेंटेंस कैसे आएगा टेक्स्ट बॉक्स में उसका हमने, तो ये सब हमने यहाँ पर कोडिंग को पेस्ट कर दिया, ए टू जेड हमने पेस्ट कर दिया है। ये एकदम अच्छे से काम करेगा, सब कुछ इसमें लिखा हुआ है, कमेंट किया हुआ है। नौ काम करने का देखिए दो ही रीजन होगा कि बटन का आपने नाम जो है कि तो चेंज नहीं किया है, और चेंज भी किया है तो कैपिटल स्मॉल का ध्यान नहीं दिया है, स्पेस वगैरह लगा दिया, इसकी वजह से काम नहीं करेगा। या फिर एक्सेल शीट में इन दोनों शीट का जो है नाम आप ठीक से चेक कर लीजिएगा, स्पेलिंग सही से लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं। और इतना करने के बाद से जो है इसको सेव कर दीजिएगा, सेव करने के बाद से इसे क्लोज कीजिएगा। यहां से क्लोज कर रहा हूं। एक्सेल को भी कंट्रोल डब्ल्यू से क्लोज करूंगा, सेव मांगेगा तो सेव कर दूंगा। अब मैं जाकर के फाइल से इसको क्लिक करूंगा तो ये देखिए हमारे सामने ओपन हो गया, ठीक है। अब मैं जा रहा हूं यहाँ पर, ये जो भी मुझे सजेस्ट कर रहा है, वीडियो प्रोवाइड्स अ पावरफुल वे टू, जो भी नीचे सजेस्ट कर रहा है उसको आप टाइप करिए, हाईलाइट जो हो रहा है, प्रूव एंटर करने के लिए कह रहा है। योर पॉइंट व्हेन यू क्लिक ऑनलाइन वीडियो, तो उसके बाद जब आप एक्सेल ऑन पे क्लिक करेंगे, यहाँ देखिए क्लिक करिएगा और रिजल्ट में जाके देखिए तो यहाँ रिजल्ट आ चुका है, देख रहे हैं आपको, ये रिजल्ट आ चुका है, 100% की एक्यूरेसी आ रही है। तो ये फर्स्ट क्लास काम कर रहा है आपका, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये प्रोजेक्ट समझ में आया होगा। और कोडिंग को अगर आप समझना चाहते हैं, क्योंकि अब समझाने के चक्कर में और एक एक लाइन टाइप करने के चक्कर में बहुत लंबा वीडियो हो जाता है, तो इसलिए मैंने इसको लिखा हुआ है और इसको मैंने पूरा टेस्ट भी किया है, ये काम बहुत अच्छे से कर रहा है, इसका आप इस्तेमाल कीजिए, कॉपी पेस्ट कीजिए। और कमेंट मैंने कर दिया है, कहाँ पर मैंने क्या चीज लिखा है उसका कमेंट भी मैंने कर दिया है। तो अगर आप जाएंगे एक एक लाइन को अगर पढ़ेंगे तो वहां समझ में भी आएगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। धन्यवाद, थैंक यू।